तो आज हम लोग करेंगे सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम है, लिमिट में काम आती है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और 2 मिनट के लिए मान लो कि ये एक्स एक्सिस पे ये कोई ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। और कोई मेरे पास एक ग्राफ है जो कि मान लो ये ऐसे करके ये पॉइंट एल है, ठीक है। और ये जो रेड वाला ग्राफ है इसका 2 मिनट के लिए मान लो नाम जी है, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। और सॉरी और ये मेरा दूसरा ग्राफ है यहाँ पे जिसका नाम है मान लो एच, ठीक है, एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखने में क्लियरली पता है कि एच एक्स का जो ग्राफ है वो जी एक्स के ग्राफ से बड़ा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में मान लो कोई एक नया ग्राफ आ रहा है कहीं से भी, तो उसको भी यही पॉइंट पे अप्रोच होगा, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली अगर मान लो कहता है कि लेट जी एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, ये मान लो ब्लैक वाला मेरा एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स छोटा है एच ऑफ एक्स के, ठीक है। यानी ये तीन ग्राफ जी एक्स छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है, ठीक है। और अगर वो बोलता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, मतलब ए की तरफ जाते हुए अगर मेरी जी एक्स की जो लिमिट है वो एल है, मतलब ये एल की ओर जा रहा है मेरा, ठीक है। और साथ में लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एच ओ एक्स भी मेरा एल है, मतलब ये भी एल है, ये भी एल है। देन ये मतलब ये जी एक्स मेरा एक्स अप्रोच टू ए है जो एल की तरफ जा रहा है, और एच एक्स भी मेरा एल की तरफ जा रहा है। तो एफ एक्स को भी मेरा अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए लगा दूं तो वो भी मेरा एल की ओर ही जाएगा, और उसके बाद कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, ग्राफ से, ठीक है। और इसकी मैं कोई एप्लीकेशन, चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि मान लो मेरे पास ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स इज इक्वल टू ए है पॉइंट, ठीक है। और 2 मिनट के लिए मान लो ये पॉइंट है मेरा, ग्राफ है मेरा, ऊपर वाले का नाम क्या था ग्राफ का, एच एक्स, चलो एच एक्स दे रहते हैं। और ये मेरा दूसरा ग्राफ है, ये मान लो मेरा जी एक्स है, ठीक है। अब जो मेरा एफ ऑफ एक्स ग्राफ है ये मान लो दो पॉइंट मेरा 2 है, ये मान लो पॉइंट मेरा 9 है, ठीक है। मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू ए की तरफ जाएगा अगर जी एक्स मेरा, तो वो 2 की ओर जाएगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिमिट अगर एक्स अप्रोच टू ए है और मेरा एच ऑफ एक्स मेरा अगर ए की तरफ जा रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू वो 9 दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकल रहा है, वो ट्रू है या फॉल्स है वो जवाब देंगे हम। पहला ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए कोई एफ एक्स है, यहाँ से कोई एफ एक्स जाएगा, ठीक है, तो वो क्या 2 और 9 के बीच में लाई करेगा, बी पॉइंट, या तो 2 और 9 ओपन, मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं है, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट है, ठीक है। तो इसको कैसे डील करेंगे, पहले ऑप्शन बी वाला ले लेते हैं। हो सकता है एफ ऑफ एक्स मेरा जाते जाते इधर टकरा जाए, हो सकता है एफ एक्स मेरा इधर 2 को चल जाए, मतलब बाउंड्री वैल्यू भी आ सकती है। तो मतलब ये गलत हो गया, रीज़न की है एफ एक्स मेरा हो सकता है 9 को भी अप्रोच कर जाए, हो सकता है मेरा 2 को भी अप्रोच कर जाए, तो इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। और अब कुछ बच्चे ये चिल्लाएंगे कि अगर ये वाला गलत हो गया तो इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये भी मेरा फॉल्स है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे
ये मान लो कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स ऐसे है, मान लो इधर मेरा मान लो 6 है, ठीक है, 6 की ओर अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो हो सकता है ये लेफ्ट हैंड साइड को इधर 5 को अप्रोच कर रहा हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो, तो ये भी मेरा पॉइंट फॉल्स हो गया। तो दो कंक्लूज़न निकले, दोनों ही गलत थे, ठीक है। हाँ, अगर ये गिवन हो साथ में कि लिमिट एक्स अप्रोच टू पर्टिकुलर ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये फिर मेरा ट्रू हो जाता, तब ट्रू हो जाता, ठीक है, फिर ये वाला केस नहीं आता, ठीक है। तो ये थी सो कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, और कई बुक में इसको स्क्विज एंड प्ले थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।